हेलो गाइज, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, गिनी के ऊपर ससुराल वालों ने लटका दी तलवार की रोक ले अंजलि को कोर्ट जाने से। तो क्या गिनी रोक पाएगी अंजलि को कोर्ट जाने से? देखिए आज की कहानी मेरे साथ। पद्मा का चाचा पवन अंजलि के डांस पर मोहित हो जाता है और जहां अंजलि डांस कर रही होती है वहीं पर जाता है। अगर अंजलि आगे जाती तो पद्मा चाचा आगे, अगर पीछे जाती तो पीछे, और हंस हंस कर कहता है कि इसका तो चेहरा देखना बनता है भाई, ये कौन है, ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। और अंजलि अपनी ओर लुभाती है जानबूझकर पद्मा के चाचा को कि वो मेरे पास आए ताकि मैं उससे सवाल कर सकूं। और यहाँ पर पद्मा का चाचा बहुत सारे नोट निकालता है अपनी जेब से और नोटों की गड्डी की बारिश करने लगता है अंजलि के ऊपर। और अंजलि डांस करते करते देखती है कि हाँ अब इसने नोट निकाल लिया, अब सही मौका है। और अंजलि अपना घूंघट उठाने के लिए उसको सामने ले आती है और यहाँ पर पद्मा का चाचा साथ में डांस करने लग जाता है अंजलि के। अंजलि बैठ जाती है तो वो भी सामने बैठ जाता है और अंजलि देखती है कि अब मौका है। तो वो सामने से जब घूंघट उठाती है तो पद्मा का चाचा एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये वो तो नहीं है जिसके साथ हम डांस करने के लिए आए थे, हम तो किसी और के साथ ही आए थे डांस करने के लिए, लेकिन ये कौन है? और वो हैरान हो जाता है अंजलि को देखकर। अंजलि कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन उसकी आंखों में अंजलि को देखकर अपने आप ऑटोमेटिक डर भर जाता है और डरता हुआ कुछ भी नहीं कहता, बोल नहीं पाता है। और अंजलि उसको अपनी आंखें निकाल निकाल कर देख रही होती है और एकदम से कहता है कि कौन हो तुम? अंजलि कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में डर अंजलि के प्रति साफ नजर आता है क्योंकि अंजलि का चेहरा इतना भयानक हो जाता है। और फिर कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब आइए, और तभी वहाँ पर आता है इंस्पेक्टर पंकज। और फिर और ज़्यादा डर जाता है कि ये पुलिस को काहे बुला रही है। तो कहता है कि तुम पुलिस को काहे बुला रही हो? तो इतने में इंस्पेक्टर पंकज आता है, कहता है कि मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों पुलिस को बुला रही है। एक बार के लिए तो पद्मा का चाचा डर जाता है पुलिस को देखकर और फिर यहाँ पर पंकज कहता है कि ट्रिपल ए बैटरी दिखा दो अपना धमाका। तो यहाँ पर अंजलि कहती है पद्मा के चाचा को कि पद्मा के चाचा श्री। तो यहाँ पर पद्मा चाचा कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं पद्मा चाचा हूँ? तो कहती कि मैंने पूरी हिस्ट्री निकाल रखी, तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल रखी है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अब पता चलेगा तुम्हें कि ये कौन है और कैसे जानती है तुम्हें। यहाँ पर अंजलि कहती है कि बता इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? तो कहता है कि मेरे पास पैसे मेरे पास गांव से आए हैं। तो कहती है कि बता झूठ क्यों बोल रहा है कि गांव से तेरे पास कैसे आ गए, इतने पैसे कहाँ से आ गए? कहता है मुझे नहीं पता। कहती है कि पता तो तुझे सब कुछ है और सब कुछ पता चल जाएगा जब तुझे मैं मारूंगी ना, अच्छे से तेरा हुलिया बिगाड़ूंगी, तब तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और क्यों पूछ रही हूँ। यहाँ पर पवन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, कहता है कि मेरे पैसे हैं, मैंने गांव से मंगवाए, मैं नाच देखने के लिए आया था। तो कहती तुझे नाचने का बहुत शौक है ना? तो कहता है कि आप ये सब क्यों पूछ रही हैं और आपका मतलब क्या है मुझसे ये सब पूछने का कि पैसा कहाँ से आया? मुझे नाचने का मतलब है नाचना पसंद है या नहीं पसंद है? तो अंजलि चिल्लाती है, कहती है कि मेरे साथ जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ तुझे कि मैं तुझे अच्छा सा धोऊंगी तब तुझे पता चलेगा ना सब चीज़ों का। अरे मैं तुझे धोने से पहले तुझे कुछ बताता है या नहीं बताता है? अंजलि कहती है कि बता चंद्रभान ठाकुर से पैसे क्यों लिए थे? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता उसको। अंजलि कहती है कि जानता तो सब कुछ है, बताएगा भी सब कुछ। कहता है कि मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। अंजलि कहती है कि या तो बता देना तो मैं तुझे अच्छी तरह से धो डालूंगी। कहता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप क्या पूछ रही हैं? मैं किसी चंद्रभान को नहीं जानता हूँ। तो अंजलि कहती है कि तू ऐसे नहीं मानेगा ना। अंजलि उसको 2-4 थप्पड़ जड़ देती है, फिर भी कहता है कि आप मुझे मार क्यों रही है? कहती मारूंगी नहीं, मैं तुझे अच्छा दूंगी, या तो बता दे कि चंद्रभान ठाकुर से पैसे तुमने क्यों लिए थे? कहता है मैं किसी को नहीं जानता, मैंने आपको कह तो दिया। अंजलि कहती है कि बताएगा नहीं बताएगा? कहता है कि मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अंजलि कहती है कि बताना तो तुझे पड़ेगा, अब नहीं तो यूँ नहीं तो वैसे बताएगा, लेकिन तुझे बताना पड़ेगा। तो अंजलि कहती है कि इंस्पेक्टर सर। कहता है कि हाँ जी। कहती है कि आप इसको ना बड़ा नाचने का शौक है तो इसको आज नचा ही देते हैं। तो इसको नचाने के लिए ना बीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि हाँ बीन की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पवन समझ नहीं पाता है कौन सी बीन की बात कर रहे हैं। तो कहती है कि सर आप अपनी बीन निकाल लीजिए ना, ये बिना बीन के नहीं नाचेगा, और जैसे ही आपकी बीन निकलेगी ना तो इसकी जुबान भी खुल जाएगी, इसके पैर भी थिरकने लग जाएंगे। कहती है कि बजाओ रे डीजे।
और डीजे बजवाती है यहाँ पर अंजलि। और उधर इंस्पेक्टर पंकज अपनी जेब में हाथ डालता है तो डर जाता है और निकालता है अपना तमंचा और कहता है कि ये है तुम्हारे नचाने के लिए बीन, और इस बीन पर तुम ऐसा नाचोगे कि तुम याद रखोगे कि कभी नाचे थे। पद्मा के चाचा डरते डरते कहते हैं कि अरे आप बंदूक क्यों तान रहे हैं। तो फिर कहता है कि बता दो सब कुछ, जो कुछ जानते हो। तो कहता है कि मैंने तो सब कुछ बता दिया, मैं कुछ जानता ही नहीं तो मैं क्या बता दूंगा। अंजलि कहती है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, कहती है कि बताते हो या फिर निकाल दे तुम्हारे अंदर से बंदूक। तो यहाँ पर डर जाता है पवन और कहता है कि नहीं नहीं हम बताते हैं, आप हमें मारिए मत। तो कहती कि बताइए पैसे किस बात के हैं और किसने दिए हैं। तो कहता है कि वो सिवांग जिले का ठाकुर है ना, चंद्रभान ठाकुर, उसने हमें पैसे दिए हैं। और फिर अंजलि कहती कि बताइए पैसे तुम्हें क्यों दिए हैं। तो कहता है कि ये पैसे मेरी भतीजी पद्मा की शादी युवराज से करवाने के लिए दिए हैं। तो अंजलि कहती कैसे करवाई तुमने पद्मा की शादी युवराज से। तो यहाँ पर पवन कहता है कि वो हमारे पास गांव में पहुंचा था हमें ढूंढते ढूंढते, और हमें बताया कि पद्मा के साथ गलत काम हुआ है। तो हम तो उसका साथ देना नहीं चाहते थे, लेकिन तब हमें कहा कि हम अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम अपने बेटे की शादी पद्मा से करना चाहते हैं। तो वहाँ से तो हमें बहका कर ले आए और हमें कुछ पैसा वैसा नहीं दिया था। लेकिन बाद में यहाँ पर आकर हमने देखा कि पद्मा शादी करने के लिए राजी नहीं है, पद्मा को धोखे से चंद्रभान के घर पर लाया जा रहा है। तब हमने ये पैसों की डिमांड करने की सोची थी, क्योंकि पद्मा अगर खुश होती तो क्या पता हमें पैसों की डिमांड करते भी नहीं। लेकिन पद्मा को इन लोगों ने दवाई पिला दी, और उस दवाई में नशे की दवाई थी उस जूस में, और वो जूस पिलाने के बाद पद्मा को कोई भी होश नहीं रहा, पद्मा आधी होश में थी। और बस ये दिखाया जाए कि पद्मा अपनी मर्जी से शादी कर रही है। फिर पद्मा ने एक बार विरोध भी किया था जब वो होश में आई, लेकिन हमने उस विरोध को दबा दिया और हमने पद्मा की शादी ज़बरदस्ती करवा दी। और ये कहते ही अंजलि को बड़ा ही गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, पद्मा को धोखा देने की। अरे चाचा होकर पद्मा को धोखा दे दिया। तो कहता है कि बचपन से पद्मा हमें छोड़कर आ गई थी, और फिर क्या करते, अगर उसका साथ नहीं देते चंद्रभान ठाकुर का तो हमें मरवा देता। लेकिन अब मैंने सोचा कि चंद्रभान से जितना पैसा खसोटा जाए उतना ठीक है, इसलिए मैंने उसको फ़ोन करके ये पैसे आज उससे मंगवाए हैं कि पैसे भेज दे वरना मैं मुंह खोल दूंगा तुम्हारे खिलाफ। और फिर उसने मुझे हाथों हाथ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अंजलि कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई अपनी भतीजी की लाइफ बर्बाद करते हुए। तो कहता है कि पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहले तो हमने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था, क्योंकि हमें पता था अगर अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये हमें मार देंगे। और हम क्या करते, हमें उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन बाद में हमारे मन में लालच आ गया तो हमने उनसे पैसे मांग लिए। हमने क्या गलत किया, पद्मा की शादी तो युवराज से उनको करनी ही थी, चाहे वो कुछ भी करके करते। वो केस जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने पैसे कमा लिए थोड़े से, तो हमने क्या कर दिया साहिब आप ही बताइए, ऐसे पैसे कमाने में क्या जाता है। इसलिए हमने पद्मा का के बजाय उसका साथ दिया और कहा कि पद्मा मेरी भतीजी है, इसने अपने आप अपनी मर्जी से युवराज से शादी की है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि ले जाइए सर इसको, पकड़ कर उसको डाल दिए लॉकअप में। और पवन को उठा ले जाता है इंस्पेक्टर पंकज, और इधर अंजलि अवस्थी अपने आप से कहती है, अंजलि कहती है कि क्रिमिनल लॉयर को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अरे काला कोट उतार कर ये नाचने वाले कपड़े पहनकर नचनिया भी तो बनना पड़ता है, लेकिन मैं कुछ भी करूँगी, मैं दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं पद्मा और शिवानी जैसी लड़कियों को इंसाफ दिला कर रहूँगी। दंगा फसाद चाहे वो मर्डर या हो कोई भी सेक्शन, सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन एडवोकेट अंजलि अवस्थी। और ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से कसम खाती है कि कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी और अपराधियों को सज़ा दिलवा कर रहेगी, चाहे कोई भी अपराधी कोई भी हो, कितने बड़े घर से क्यों ना हो, लेकिन सज़ा दिलवा कर रहेगी। इंस्पेक्टर पंकज अंजलि को समझाते हैं कि अग्निशिखा आप ये जो कुछ कर रही हैं ना, ये दुनिया की नज़रों में, यानी ये जो लोग हैं उनकी नज़रों में बहुत ही गलत कर रही हो, इसलिए आपको बच कर रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। अरे आप तो सांप से खेल रही हैं, सांप से, आप खतरों से खेल रही हैं। आपको नहीं पता कि चंद्रभान ठाकुर कितना ही खतरनाक आदमी है, और ये राघव सिंह राजपूत तो उससे ज़्यादा खतरनाक आदमी है। आप इन खतरनाक लोगों से खेल रही हो, और इनको खेलते खेलते कहीं आप खुद के लिए खतरा न पैदा कर लो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ भी रखे कि कदम फूंक फूंक कर रखे। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि सर मुझे डर नहीं लगता है,
और ना ही मैं मरने से डरती हूँ। मैं कायर होकर नहीं मरना चाहती हूँ, बल्कि मैं मरने से पहले कुछ करके मरना चाहती हूँ, इसलिए मैं मरने से नहीं डरती हूँ। और सामने से तो मैं किसी को छोड़ूंगी भी नहीं। हाँ, किसी ने ज़्यादा ही पीठ पीछे वार किया तो देखा जाएगा, लेकिन मैं इन लोगों से नहीं डरती हूँ। मैं राघव सिंह राजपूत को दिखाना चाहती हूँ कि उसकी सोच जहाँ से शुरू होती है, मेरी सोच तो वहाँ पर ख़त्म होती है जाकर। अरे, मैं राजनीति में नई जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसी पक्की खिलाड़ी हूँ कि राघव सिंह राजपूत चाहे कितने भी पैतरे क्यों ना आजमा ले, मैं राघव सिंह राजपूत से हारने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि वो मैं मानता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी वकील हैं, लेकिन आप जो कर रही हैं वो उनकी नज़रों में सही नहीं है, समाज की नज़रों में सही हो सकता है, इसलिए वो लोग आपको कभी भी कहीं पर भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो अंजलि कहती है कि इतना तो मैं डरने वालों में से हूँ भी नहीं, क्या वो एक बार, क्या चाहे वो 1000 बार कोशिश कर ले, और कुछ समय तक तो कोशिश कर भी चुके हैं मुझे मारने की, लेकिन मैं उनके काबू में आज तक नहीं आई, तो आगे भी नहीं आने वाली हूँ। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि देख लीजिए, आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपके साथ कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक कदम आप फूक फूक कर रखिए। अंजलि कहती है कि नहीं डरती हूँ, मैं राघव सिंह राजपूत से नहीं डरती हूँ, चंद्रभान ठाकुर से, चाहे वो गुंडों की फौज भी खड़ी कर लेंगे ना, तो भी मुझे ये केस जीतने से और कोर्ट जाने से नहीं रोक पाएंगे। अंजलि कहती है कि मेरे इरादे इतने दृढ़ हैं सर कि वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप ना रुकें, लेकिन फिर भी आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा आपको यही समझाने का फ़र्ज़ है कि आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज पुलिस सुरक्षा की भी बात करता है, लेकिन अंजलि मना कर देती है। अंजलि कहती है कि आप डरिए मत सर, इतना आसान नहीं है एडवोकेट अवस्थी को रोकना या फिर उसको मारना। ये लोग वैसे भी पहले कोशिश करके देख चुके हैं, और अगर और कोशिश करना चाहते तो और कर लेंगे, लेकिन एडवोकेट अवस्थी किसी के भी बलबूते नहीं रुकने वाली है। एडवोकेट अवस्थी कोर्ट जरूर आएगी, आप चिंता मत कीजिए, कोर्ट भी आएगी और राघव सिंह राजपूत को हराएगी भी। मुझे अपने पापा के नाम के पीछे जो कलंक लगा है वो हटाना है सर, इसलिए मेरे पापा की दुआएं मेरे साथ है और आप लोगों का साथ है, तो मैं कभी भी नहीं हारने वाली हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बस आप दुआ कीजिए कि मैं राघव सिंह राजपूत को हरा दूँ और ये केस जीत जाऊँ। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आपके केस जीत जाने पर मुझे कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा को लेकर मैं संशय में हूँ, क्योंकि ये लोग आपको कोर्ट पहुँचने नहीं देंगे, और ऊपर से सबूत है तो बिल्कुल भी नहीं पहुँचने देंगे। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि सर, इनको हराने का एक मेरे पास बहुत बड़ा सबूत आ चुका है, जो मैं सिर्फ आपके सामने बता रही हूँ, और अपने तक ही रखना, क्योंकि पद्मा ने वो सबूत मुझे दिया है, युवराज की स्टेटमेंट खुद की। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि क्या? कहती है कि हाँ, बस मुझे डर है तो पद्मा का है, क्योंकि अगर पद्मा का उन लोगों को शक हो गया तो पद्मा को मार देंगे, पद्मा नहीं बचेगी। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि ये आपने कैसे किया? तो कहती है कि पद्मा उनकी सच्चाई जान चुकी है कि ये सब झूठ था, ये सब नकली था, इसलिए पद्मा ने ये सब मुझे रिकॉर्ड करके दिया है। लेकिन आप अपने तक रखिएगा बात को, आप आगे मत जाने दीजिएगा, अगर आगे चलेगी तो पद्मा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहती हूँ कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं इन लोगों के काबू में आने वाली नहीं हूँ, और केस पूरा का पूरा मेरे फेवर में है। आप इस पवन का ख्याल रखिए और राजू का भी, और मुझे कल की हेयरिंग पे उन कैटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनको भी आप संभाल कर रखिए, वो इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। अगर वो लोग इनके हाथ लग गए तो फिर हम ये केस हार जाएंगे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा, मैं बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं हिलने दूंगा, और ये लोग आपको ही मिलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अंजलि कहती है अगर ये लोग मुझे मिल गए ना, तो फिर मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ राघव सिंह राजपूत को, उसको भी मैं खुद को कटघरे में खड़ा कर दूंगी, और मैं दिखा दूंगी कि मैं नई जरूर हूँ, लेकिन उससे कम खिलाड़ी नहीं हूँ। तो ये तभी देखती है कि अंजलि का फ़ोन बजता है, अंजलि फ़ोन की तरफ देखती है, अंजलि फ़ोन उठाती है, और फ़ोन में उसको पता है कि उसकी बहन का कॉल आ रहा है। तो अंजलि फ़ोन उठाकर जैसे ही हेलो करती है, तो यहाँ पर गिनी सिंह राजपूत कहती है कि दीदी बोल रही हूँ। तो अंजलि कहती है कि हाँ बोलिए। गिनी कहती है कि तुम कल कोर्ट जा रही हो, मैंने सुना है कि कल पद्मा के केस की हियरिंग है। तो यहाँ पर अंजलि कहती कि हाँ जा रही हूँ। तो गिनी कहती कि तुम कोर्ट नहीं जाओगी, तुम कोर्ट नहीं जा सकती। अंजलि कहती क्यों नहीं जा सकती?
तो गिनी कहती है कि नहीं जा सकती हो तुम कोर्ट, और कोर्ट नहीं जाओगी। अगर तुम कोर्ट जाओगी तो ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम घर पर ही रहो, तुम कोर्ट मत जाओ। अरे सबको पता चल चुका है कि तेरी और अमन की शादी झूठी थी। तो यहाँ पर अंजलि को गुस्सा आता है झूठी शादी कहने पर, कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो। कहती है कि जो सच है वही तो बोल रही हूँ ना, कि तेरी और अमन की शादी झूठी थी, ये सबको पता चल चुका है। इसलिए अभय पूरी तरह से बिखर चुका है, और अभय कह रहा है कि वो तुम्हें राजपूत हाउस की बड़ी बहू बनाएगा और तुम्हें तेरी मांग में सिंदूर भरेगा। अंजलि कहती तेरे पति का दिमाग खराब हो गया है। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि हाँ वो सच में पागल हो चुका है। वो कह रहा है कि तुझे मांग भर के, तुझे शादी करके इस घर में बड़ी बहू बना कर लाएगा और मुझे तलाक देगा। इसलिए कहती हूँ कि अंजलि तुम ये केस मत लड़ो। अगर तुम ये केस लड़ोगी तो शायद मैं इस घर में रुक भी जाऊँ और मेरे घर वाले मुझे रख भी ले, लेकिन अगर तुम कोर्ट चली गई तो ये मुझे घर से ज़रूर निकालेंगे। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि कोर्ट तो मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो गिनी कहती है कि चाहे तुम तेरी बहन का घर टूट जाए। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया और अब आगे करने की मेरी हिम्मत नहीं है दीदी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और मैं वो करके रहूँगी। तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि वो मुझे तलाक दे देगा और तुझे मांग में सिंदूर भर के इस घर की बहू बना कर ले आएगा, तब तू मानेगी ना। तो यहाँ पर अंजलि को गुस्सा आता है और कहती है कि इतना आसान नहीं है अंजलि की मांग तक पहुँचना। मैंने उसको भी कह दिया है और तुम्हें भी कहती हूँ कि अगर उसका हाथ मेरी मांग तक पहुँचा तो मैं उसका हाथ काट कर दूसरे हाथ में दे दूँगी, लेकिन अभय सिंह राजपूत मेरी मांग तक नहीं पहुँच पाएगा, ये मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज सोच रहा होता है कि वो बहन कितनी सेल्फिश है, इसको कैसे रोकने की कोशिश कर रही है। तो अंजलि कहती है कि मैंने इतनी मेहनत की है इस केस के लिए, मैं ये केस नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यहाँ पर कहती है गिनी कि अगर तू ये केस जीत गई ना तो ये लोग मुझे पक्का घर से निकाल देंगे, मुझे घर में नहीं रखेंगे। बहन मुझे मेरा घर बचाना है, तू प्लीज़ ये केस मत लड़, अभी के अभी छोड़ दे इस केस को। तो अंजलि कहती है कि कैसे छोड़ दूँ इस केस को, अरे वो राघव सिंह राजपूत जिसने मेरे पापा को हराया था। तो यहाँ पर कहती है गिनी कि हाँ तेरे पापा हार गए थे गणेश अवस्थी। तो अंजलि कहती है कि हार गए थे लेकिन मैं नहीं हारूंगी, और होश का तो सुनवाई वाले दिन मैं मेरे पापा यानी मिस्टर गणेश अवस्थी को लेकर जाऊंगी साथ में और उनको बिठा कर दिखाऊंगी कि आपकी बेटी ने केस जीत लिया है और मैं केस जीत कर रहूंगी चाहे कोई कुछ भी कर ले। गिनी कहती है कि तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, मतलब मेरा यही है। अरे मैंने तुझे बताया ना कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मेरा कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, मुझे घर से निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तू ये केस नहीं लड़ेगी तो ये लोग मुझे आराम से इस घर में रख लेंगे। कहती है कि अरे मैं रहना चाहती हूँ मेरी सास के साथ, मेरे ससुर के साथ, मेरी नंदों के साथ, मेरे पति के साथ, तो मुझे रहने क्यों नहीं देती है। तो अंजलि कहती है कि तू किसके लिए क्या समझती दीदी, कभी समझे है तूने पापा का दर्द समझा है कभी, या मेरा दर्द समझा है। अरे मैं दिन रात इस केस के लिए खटती हूँ और तू कह रही है केस ना लड़ूँ। मेरे पापा शुरू दिन से आज दिन तक दिन रात उस बात को याद करके आज भी रोते हैं। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि भूल मत तेरे पापा हार गए थे। कहती है कि हार गए थे, अगर कानूनी लड़ाई होती तो बिल्कुल भी नहीं हारते। उसे राघव सिंह राजपूत की घटिया चालों ने हराया था, जो चाल अब वो चल रहे हैं वही चालें उसने मेरे पापा के खिलाफ भी चली थी, इसलिए वो हारे थे। और मैं तेरे उस ससुर को छोड़ने वाली नहीं हूँ, तू चाहे कुछ भी कर ले गिनी, मुझे चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर गिनी कहती कि मैं तुझे कोर्ट तक नहीं पहुँचने दूंगी। अंजलि चिल्लाकर कहती है कि किसकी हिम्मत है मुझे कोर्ट पहुँचने से रोक सके। अरे कोई नहीं रोक सकता मुझे कोर्ट पहुँचने से और मुझे केस जीतने से। मैं कोर्ट भी जाऊंगी और मैं केस भी जीतूंगी, तू देखती रहना। यहाँ पर गिनी के होश उड़ जाते हैं अंजलि जब उसकी बात नहीं मानती है। अंजलि कहती है कि मैं जीतूंगी भी और मेरे पापा को ये जीत का तोहफा भी दूंगी, ये जीत का तोहफा गिफ्ट करूंगी मेरे पापा को और कहूंगी कि देखो पापा तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है। तो गिनी कहती है कि जब तू कोर्ट पहुँचेगी तभी ये काम करेगी ना, मैं तुझे कोर्ट नहीं पहुँचने दूंगी। अगर तू कोर्ट पहुँची तो ये लोग मुझे अपने घर से निकाल देंगे, लेकिन मैं मेरा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती।
इसलिए अंजलि मैं तुझे कोर्ट नहीं पहुंचने दूंगी। तो अंजलि कहती है कि किसी के बाप में भी इतना दम नहीं है जो मुझे कोर्ट पहुंचने से रोक सके। तू क्या रोकेगी मुझे? मुझे तो चंद्रमन ठाकुर और राघव सिंह राजपूत ही नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि मैं रोक दूंगी तुझे कोर्ट जाने से, चाहे कोई रोक पाया हो चाहे कोई नहीं रोक पाया हो। तो अंजलि कहती है कि तू भी अपना दम दिखा कर देख लेना, पहले भी तू अपना दम दिखा चुकी है लेकिन अब भी नहीं, अब भी दिखा ले, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ये एडवोकेट अवस्थी कोर्ट जाएगी और केस भी लड़ेगी और केस जीत कर भी दिखाएगी और युवराज सिंह को सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि तू ये केस नहीं जीत पाएगी, इसलिए तो कह रही हूँ कि तू अपनी बेइज्जती मत करा, क्योंकि सब कुछ राघव सिंह राजपूत के पक्ष में है, इसलिए तू ये केस नहीं जीत पाएगी। अंजलि कहती है कि चाहे उसके पक्ष में सब कुछ हो जाए लेकिन मेरे पक्ष में मेरा आत्मसम्मान है, मेरा स्वाभिमान है जो कभी उसके पक्ष में नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये केस जीतूंगी और पक्का जीतूंगी, चाहे तू कुछ भी कर ले गिनी, मैं कोर्ट जाकर ही रहूंगी। तो गिनी डर जाती है बुरी तरह से, कहती है कि नहीं बहन तू नहीं जाएगी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान ले। तो अंजलि कहती है कि मैंने तेरे लिए जितना करना था उतना कर दिया और अब मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरे पास दोबारा से फ़ोन मत करना और ना ही मुझे रोकने की कोशिश करना। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि बहन तू प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान ले, प्लीज़ बहन मत जा कोर्ट, कोर्ट जाएगी तो मेरे घर का नाश हो जाएगा। तो अंजलि कहती है कि होने देना, मुझे, मैंने तेरे घर का ठेका नहीं उठा रखा है। और ये कहकर अंजलि फ़ोन काट देती है और यहाँ पर गिनी कहती है काट दिया, उसने फ़ोन काट दिया। गिनी अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है और इधर से आ जाती हैं निवेदिता और साधिका और कहती हैं कि क्या हुआ, अंजलि ने क्या कहा। तो गिनी कहती कि वो नहीं रुकेगी, वो कोर्ट ज़रूर जाएगी, मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कहती हैं कि अगर वो कोर्ट जाएगी तो तुझे तेरा अंजाम तो पता होगा ना। तो कहती है कि क्या अंजाम? कहती है कि तू इस घर से बाहर हो जाएगी, अगर ये केस एडवोकेट अवस्थी जीत जाती है और बाय चांस ये बड़े भैया ये केस हार जाते हैं तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा, देख लेना। यहाँ पर गिनी, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है अभय और तुम्हारा इस घर में रहना इसी बात पर टिका हुआ है कि अंजलि कोर्ट ना जाए और ये केस ना लड़े। अगर अंजलि कोर्ट गई और उसने केस लड़ा तो तुम तो गई, तुम बचने वाली नहीं हो। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो साधिका कहती कुछ भी करो चाहे, लेकिन अपनी बहन को रोको। अरे हम तुम्हें कब से कहते आ रहे हैं कि इस केस के लिए अपनी बहन को रोको, पहले तो ये नहीं पता था कि तू उसकी बहन है, तब भी तू कहती थी कि मैं उसको रोक दूंगी, लेकिन आज तो ये पता चल चुका कि तेरी बहन है और उसने और तुमने कितना इस घर में झूठ बोला है। तुम्हारे इस झूठ का यही रिजल्ट है कि तू अगर उसको नहीं रोक पाई तो तू इस घर में नहीं रह सकती है। दोनों धमकी देती हैं यहाँ पर गिनी को और गिनी को कहती हैं कि अरे तुझे पता भी है कि ये केस अगर भैया हार गए तो उनकी ये पहली हार होगी और वो भी उससे, उस नई वकील से ये भैया कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ना ही ये अभय बर्दाश्त कर पाएगा। और यहाँ पर दोनों डराती भी हैं गिनी को और कहती हैं कि देख ले, अगर वो जीत गई और ये केस भैया हार गए तो कुछ भी हो सकता है, तुझे तलाक मिलेगा और तुझे अभय जो है इस घर से बाहर कर देगा और दादी माँ का सपना सच हो सकता है। तो यहाँ पर गिनी कहती कैसा सपना? तो कहती तुझे क्या पता नहीं दादी माँ क्या सपना था? दादी माँ का यही सपना था कि तेरी बहन अंजलि इस घर की बड़ी बहू बनकर आए, तो क्या पता वो इस घर की बड़ी बहू बनकर भी आ जाए, लेकिन तू नहीं बचेगी। यहाँ पर गिनी को डराती हैं दोनों की दोनों और कहती हैं कि तुझे अगर इस घर में रहना होगा तो तुझे अपनी बहन को रोकना होगा, चाहे तू उसके लिए कुछ भी करे, हमें इस बात का कोई मतलब नहीं है। तू पहले भी इस केस के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर चुकी है, बहुत सारा आश्वासन दे चुकी है कि ये अंजलि कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन तू अंजलि को नहीं रोक पाई, किसी भी तरह से नहीं रोक पाई। अगर आगे तू नहीं रोक पाई तो तेरा रिजल्ट बुरा होगा। उस वक्त नहीं पता था कि वो तेरी बहन है और अभय का उसके साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन अब तो सबको पता चल चुका है कि वो तेरी बहन है और अभय उसे बहुत प्यार करता है। तो देख ले कहीं ये ना हो कि तू इस घर से बाहर हो जाए और बड़ी बहू के रूप में उसकी एंट्री हो जाए। इसलिए कहते हैं गिनी कि तू अपनी बहन को रोक। और दोनों की दोनों वहाँ से जाने लगती हैं तो गिनी उनके पीछे भागती है, कहती है कि रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए प्लीज़।
लेकिन वो दोनों नहीं रुकती हैं और कहती है कि अब तू देख लेना तुझे क्या करना है। लेकिन यहाँ पर गिनी चिल्लाती है कि नहीं, मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकती हूँ, मैं अंजलि को कोर्ट में नहीं पहुँचने दूँगी, मैं कोई भी कीमत पर अंजलि को कोर्ट में नहीं जाने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अंजलि, तुझे चाहे मुझे मारना पड़ेगा तो मैं मारूँगी, लेकिन तू कोर्ट में नहीं जाएगी। मैं अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, मैं अभय को नहीं छोड़ सकती और ना ही मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ। मैं सड़कों पर ठोकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी अपना फ़ोन उठाती है और किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मार दो, जान से मार दो, वो कल की कोर्ट में नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो कल कोर्ट में पहुंचे तुम्हारी खैर नहीं है, इसलिए कहती हूँ कि एडवोकेट अवस्थी को जान से मार दो। अगर कुछ भी हो जाए लेकिन उसको कोर्ट नहीं पहुंचने देना है, उसको कुछ भी करके रोकना पड़े तो तुम लोग रोकोगे। और कहती है कि तुम लोगों को मुंह मांगा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहकर फ़ोन काट देती है और याद करती है साधिका की बातों को और निवेदिता की बातों को कि कहीं दादी माँ का सपना सच ना हो जाए कि दादी माँ ने ये कहा था कि ये अंजलि जो है ये बड़ी बहू बनकर यानी अभय सिंह राजपूत की पत्नी बनकर इस घर में आ रही है। और ये सोचकर यहाँ पर गिनी बुरी तरह से डर जाती है और सोचती है कि कहीं ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो कोई भी जगह भी नहीं है। उधर गिनी रो रही है और इधर अंजलि इंस्पेक्टर पंकज को कहती है कि सर बस आप मेरे गवाह तैयार रखिएगा, ये मेरे गवाह जो है तीनों की तीनों इधर उधर नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो मुझे कैटरर की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद राजू और फिर ये पवन, मुझे तीनों गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। तीनों की तीनों को आपको उनके हाथ नहीं लगने देना है, जैसे भी करके कोर्ट पहुंचाना है। क्योंकि अगर उनको पता लग गया ना कि तीनों हमारी हिरासत में हैं तो इनको छुड़वाने की कोशिश करेंगे और कोशिश क्या करेंगे, इनको वो कोर्ट तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए हमें इन गवाहों को उनके हाथ नहीं लगने देना है और हमें कोर्ट तक लेकर ही जाना है। अगर ये लोग कोर्ट तक पहुंच गए तो मेरे पास फिर ऐसे ऐसे कानूनी दाव पेच हैं कि मैं ये केस जीत ही जाऊंगी, मैं उस राघव सिंह राजपूत को हरा दूंगी। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप बस अपना ख्याल रखिएगा। तो कहती है कि मैं अपना ख्याल रख लूँगी, लेकिन मुझे बस पद्मा का थोड़ा सा डर है, कहीं पद्मा के ऊपर ये लोग अटैक ना कर दे, पद्मा को ना मार दें। क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि पद्मा मेरे साथ मिली हुई है तो ये लोग पद्मा को ज़रूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस मैं तो ये दुआ करती हूँ कि पद्मा का इन लोगों को पता ना चले। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बड़ी समझदार लड़की है, अपने आप को बचा कर रखेगी। तो अंजलि कहती है तो सर्कल कोर्ट में मिलते हैं, और ये कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि राघव सिंह राजपूत के साथ कोर्ट में लड़ती हुई नजर आती है और कहती है कि आज मैं कोर्ट में एक ऐसी गवाह पेश करना चाहूँगी जिसके नाम सुनते ही राघव सिंह राजपूत के पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाएगी। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत और अंजलि की लड़ाई हो जाती है इस बात के ऊपर। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऐसा तुम क्या पेश करने वाली हो। तब जज साहब बीच बचाव करते कहते हैं कि राघव जी, इन्हें अपना काम करने दीजिए। और कहता है कि आप अपनी गवाह का नाम बताइए। तो कहती है कि मेरी अगली गवाह है राघव सिंह राजपूत की बड़ी बहू गिनी सिंह राजपूत। और ये कहते ही यहाँ पर राघव सिंह राजपूत भड़क जाता है और जज साहब कहते हैं कि आप भड़किए मत, अगर वो गवाह है तो कोर्ट में ज़रूर आएंगी। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि नहीं, मेरी बहू कोर्ट में नहीं आ सकती। तो कहती है कि मैं भी तो लड़ रही हूँ खड़ी होकर सामने, वो क्यों नहीं आ सकती। और वो आएगी और तभी गिनी सिंह राजपूत को बुलाती है एडवोकेट अवस्थी। और ये सुनकर, ये देखकर दोनों बाप बेटा चौंक जाते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक हाई वोल्टेज ड्रामा। आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।